Hello everyone, welcome to class number 8 of digital documentation. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। ओके, सो टू बिगिन यूजिंग द ड्राइंग टूल्स, अगर हमें कोई भी ड्राइंग टूल्स अगर ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें ड्राइंग टूल्स यूज करना पड़ेगा। ड्राइंग टूल्स अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए हमें ड्राइंग टूल बार ओपन करना पड़ेगा। तो ड्राइंग टूल बार हम कैसे ओपन कर सकते हैं? व्यू टैब में जाएंगे। कोई कोई भी टूल बार, किसी भी तरह का टूल बार अगर हमें ओपन करना है लिब्रे ऑफिस राइटर में, ओके, तो व्यू टैब में जाएंगे, टूल बार्स सब मेन्यू में जाएंगे और वहां पे जिस जो भी टूल बार हमें ओपन करना है उस टूल बार के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो वहां पे ड्राइंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ड्राइंग टूल बार हमारा ओपन हो जाएगा। ओके, तो ड्राइंग टूल बार ओपन होने के बाद, तो ड्राइंग टूल बार जो है वो कॉमनली हमारा स्टेटस बार जहाँ पे होता है, जो हमारे मतलब स्क्रीन के सबसे नीचे, ओके, मतलब जो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो स्क्रीन है उसके सबसे नीचे है कि नहीं, जो स्टेटस बार होता है तो स्टेटस बार के ऊपर होता है ड्राइंग टूल बार कॉमनली। ओके, तो ड्राइंग टूल बार में ये डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स हमें गिवन होते हैं। मेनली ये 17 टूल्स हमें गिवन होते हैं। तो इनका नाम यहाँ पे लिखा है। ओके, सिंबल्स का ये फर्स्ट वन इज सिलेक्ट, सेकंड ड्राइंग टूल का नाम है लाइन, थर्ड वन इज रेक्टेंगल, फोर्थ वन इज एलिप्स, फिफ्थ वन इज फ्री फॉर्म लाइन। जैसे कि पेंसिल में हम अपने मर्जी से, रिक्वायरमेंट से जैसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो है फ्री फॉर्म लाइन टूल। देन टेक्स्ट, इसको यूज करके हम टेक्स्ट बॉक्सेस ले सकते हैं। देन कॉल आउट्स, मतलब जैसे कुछ कमेंट्स, ऐसे कुछ कमेंट्स या फिर ऐसे कुछ दिखाने जैसा अगर हम ऐड करना चाहते हैं। देन कुछ बेसिक शेप्स, ओके, एरो सिंबल में क्लिक करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे बेसिक शेप्स हमें मिलेंगे। देन सिंबल शेप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इमोजी हम जो यूज करते हैं ना, तो वो है डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल शेप्स। उसके साइड के एरो में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे उसके अंदर सिंबल शेप्स हमें मिलेंगे। देन ब्लॉक एरोज, तो यहाँ पे उसके साइड के एरो सिंबल में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ब्लॉक एरोज हमें देखने को मिलेंगे। देन फ्लो चार्ट्स, फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब सेफ चाहिए वो सब चीजें हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके, फ्लो चार्ट्स में। देन अगेन कॉल आउट्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉल आउट्स है। ये एलिप्स टाइप का कॉल आउट्स था और ये वाला रेक्टेंगुलर टाइप का कॉल आउट है। ओके, देन उसके बाद देन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्स। ओके, और उसके साइड में एरो सिंबल में क्लिक करेंगे तो डिफरेंट डिजाइनिंग ऑफ स्टार्स हमें मिलेंगे। देन पॉइंट्स, ओके, 14 नंबर में है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स। देन 15 नंबर में है फॉन्ट वर्क गैलरी। ओके, ये फॉन्ट वर्क गैलरी क्या होता है? जैसे कि एमएस वर्ड में हमारा वर्ड आर्ट होता है कि नहीं, उसी तरह से ये फॉन्ट वर्क गैलरी है 15 नंबर जो है। देन 16 नंबर फ्रॉम फाइल। ओके, फ्रॉम फाइल अगर हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ड्राइंग एलिमेंट्स ला के पुट करना चाहते हैं, देन दैट कैन ऑल्सो डू, वी कैन डू। देन एक्सट्रूजन ऑन ऑफ, ओके, मतलब 3D साइज का कोई इमेज अगर हमें पुट करना है तो उसके लिए हम मेनली ये एक्सट्रूजन ऑन ऑफ वाला ऑप्शन यूज करते हैं। तो ड्राइंग टूल बार में मेनली ये 17 टूल्स हमें देखने को मिलते हैं जिनको यूज करके हम डिफरेंट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हमारे डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमें डिफरेंट ड्राइंग टूल्स को यूज करके ड्राइंग ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज क्लिक इन द डॉक्यूमेंट वेयर वी वांट द ड्राइंग टू बी एंकर्ड। डॉक्यूमेंट में वहां पे क्लिक करो जहां पे हम चाहते हैं हमारा ड्राइंग हम क्रिएट करें। वी कैन चेंज द एंकर लेटर इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़े तो हम उस एंकर को, मतलब जिस प्लेस में हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं, वो हम बाद में चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ओके, देन सेकेंड स्टेप क्या है? सिलेक्ट द टूल। कहाँ पे ड्राइंग करना है वो तो हमने डॉक्यूमेंट में चूज कर दिया फर्स्ट स्टेप में। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हम ड्रॉ करना चाहते हैं, कौन सा ड्राइंग ऑब्जेक्ट लेके हम ड्रॉ करना चाहते हैं, उस टूल को हम क्या करेंगे? ड्राइंग टूल बार से सिलेक्ट करेंगे। ओके,
तो ड्राइंग टूल बार से उसको सिलेक्ट करने के बाद जो माउस पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा किसमें, ड्राइंग फंक्शन पॉइंटर में। ओके, तो ये ड्राइंग फंक्शन पॉइंटर कैसे दिखता है वो हम देख लेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, वो एक्चुअली दिखता है, हम सिंपली बोल सकते हैं सेंटर में एक डॉट होता है और चारों तरफ चार मतलब लाइंस होते हैं। ओके, तो वो होता है ड्राइंग फंक्शन पॉइंटर। तो जब हम कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को, ड्राइंग टूल को सिलेक्ट करेंगे, तो नॉर्मल पॉइंटर जो है हमारा एरो सिंबल वो चेंज होके क्या हो जाता है, ड्राइंग फंक्शन पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इन थर्ड स्टेप वी विल मूव द क्रॉस हेयर पॉइंटर, मतलब वो जो ड्राइंग फंक्शन पॉइंटर है वही है क्रॉस हेयर पॉइंटर। ओके, देन वी विल मूव द क्रॉस हेयर पॉइंटर टू द प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जहां पे हम ड्राइंग करना चाहते थे वहां पे उस पॉइंटर को लेके जाएंगे। ओके, देन वी विल क्लिक एंड ड्रैग टू क्रिएट द ड्राइंग ऑब्जेक्ट, देन हम क्या करेंगे, जहां पे हम ड्राइंग करना चाहते थे वहां पे पॉइंटर को लेंगे, वहां पे क्लिक, क्लिक मीन्स लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। देन वी विल ड्रैग, ओके, देन माउस को हम ड्रैग करेंगे। ओके, ड्राइंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए ड्राइंग ऑब्जेक्ट हम जितना साइज का चाहते हैं उतना साइज का क्रिएट होने के बाद हम क्या करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज कर देंगे। ओके, तो उसके बाद अभी हमने जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ड्रॉ किया, एक बार ड्रॉ करने के बाद भी वो एक्टिव रहता है। तो सेम ड्राइंग ऑब्जेक्ट अगर हमें और भी क्रिएट करने हैं देन हम और भी क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो हमने सेलेक्ट किया था वो हम जितना बार ड्रॉ करना चाहते थे उतना बार ड्रॉ कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड ड्राइंग फंक्शन, मतलब जिस ड्राइंग टूल को हमने सिलेक्ट किया था अभी हम उसको कैंसिल कर देंगे, डिसिलेक्ट कर देंगे। तो कैसे डिसिलेक्ट करेंगे, या तो कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस करके डिसिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, जो हमारा ड्राइंग टूल बार है, ड्राइंग टूल बार में वहां पे एक सिलेक्ट आइकॉन, नंबर 1 में जो आइकॉन था सिलेक्ट आइकॉन, उसमें क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, जो सिलेक्टेड ड्राइंग टूल है वो डिसिलेक्ट हो जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। ओके, देन ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो भी हमें ड्रॉ करना था वो तो हमने ड्रॉ कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, उस ड्राइंग ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे। प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे मतलब उसका मतलब आउटलाइन कॉलर हम चेंज करना चाहते हैं, या फिर उसके इनसाइड कॉलर हम चेंज करना चाहते हैं, उसका एंकरिंग मतलब उसका पोजीशन हम चेंज करना चाहते हैं, जो बॉर्डर है, आउटलाइन है, उसका वेट, थिकनेस हम बढ़ाना कम करना चाहते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज को चेंज करना, किसका, ड्राइंग ऑब्जेक्ट का। तो अगर हमें कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी चेंज करना है जो हमने ड्रॉ किया है, देन वो हम कर सकते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार के मदद से, या फिर उन ड्राइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा वहां से भी कुछ ऑप्शंस को चूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो कैसे ड्राइंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं वो तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट आज आज के क्लास में हम प्रैक्टिकल अभी देखेंगे कि कैसे हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जो स्टेप हमने पढ़ा उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके। ओके, ओके, तो यहाँ पे हमने लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर दिया है। तो हम कैसे ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें ड्राइंग ड्राइंग टूल बार देखने को अगर नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे, व्यू टैब में जाएंगे, देन टूल बार्स में जाएंगे और वहां पे ड्राइंग, ओके, ये ड्राइंग है, तो ड्राइंग टूल बार को ओपन करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, ये स्टेटस बार है जहाँ पे पेज 1 ऑफ 1 लिखा है। स्टेटस बार के ऊपर कॉमनली हमें देखने को मिलता है ड्राइंग टूल बार। तो ड्राइंग टूल बार में जो 17 ड्राइंग टूल्स हमें देखने को मिलते हैं, उनका नाम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, देख सकते हो वो 17 ड्राइंग टूल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ड्राइंग टूल बार तो हमने ओपन कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे डॉक्यूमेंट में जहां पे हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना चाहते हैं वहां पे हम एंकरिंग करेंगे। ओके, वहां पे हम माउस के पॉइंटर को रखेंगे। रखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में हम उस ड्राइंग ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे जिसको हम ड्रॉ करना चाहते हैं।
कहाँ से? ड्राइंग टूल बार से। तो सपोज मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है या फिर सिंबल शेप में से कोई एक सिंबल शेप चूज करना है, तो कोई भी एक सिंबल शेप हम यहाँ से ले लेते हैं। ओके, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो नॉर्मल माउस का पॉइंटर है वो चेंज होके क्रॉस हेयर पॉइंटर जैसा हो जाता है, मतलब ड्राइंग फंक्शन पॉइंटर की तरह हो जाता है। देख सकते हो अभी वो क्रॉस हेयर पॉइंटर, देख रहे हो? तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट में जहां पे हम ड्रॉ करना चाहते हैं उस हिसाब से हमने एंकरिंग किया। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में ड्राइंग टूल बार से ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो हम ड्रॉ करना चाहते हैं उसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद माउस पॉइंटर हमारा क्रॉस हेयर पॉइंटर में चेंज हो चुका है। देन उस पॉइंटर को डॉक्यूमेंट में हम जहां पे ड्राइंग ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहते हैं वहां पे लेके रखेंगे। देन थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे। ओके, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके पकड़ेंगे और ड्रैग करेंगे। जितना साइज का हम इमेज ड्रॉ करना चाहते हैं उतना साइज का ड्रॉ करते करने तक, उतना साइज का अगर इमेज ड्रॉ हो गया देन हम माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज कर देंगे। ओके, तो अभी भी वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट जिसको हमने सिलेक्ट किया था, देखो वो अभी भी सिलेक्टेड है, वो अभी भी एक्टिव है। मतलब वही सेम ड्राइंग ऑब्जेक्ट अगर हम और चाहें तो हम और भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो जितना बार हम ड्रॉ करना चाहते हैं उतना बार अगर हम ड्रॉ कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो हमने सिलेक्ट किया था वो डिसिलेक्ट हो जाए, तो या तो हम कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर सकते हैं। ओके, तो देखो वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट अगर हम जाके देखेंगे वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिसिलेक्ट हो चुका है। और दूसरा तरीका क्या है, या तो यहाँ पे सिलेक्ट टूल जो है उस सिलेक्ट टूल के ऊपर भी हम अगर क्लिक कर देते तो भी क्या होता, वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो हमने सिलेक्ट किया था वो डिसिलेक्ट हो जाता। ओके, और यहाँ पे हमारा ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो आई होप सबको क्लियर पता चल गया होगा कि अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने ड्राइंग ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया तो उसके बाद हम क्या चाहेंगे, उस ड्राइंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज करना। प्रॉपर्टीज मींस उसका जो इनसाइड कॉलर है उसको चेंज करना चाहेंगे, उसके बॉर्डर कॉलर या फिर आउटलाइन कॉलर जो है उसको हम चेंज करना चाहेंगे, है कि नहीं? या फिर जो आउटलाइन बॉर्डर है उसकी थिकनेस को हम बढ़ाना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे। सो ऐसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम सेट करना चाहेंगे या फिर चेंज करना चाहेंगे हमारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट का। तो उसके लिए या तो हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार में जाके उसको चेंज करेंगे, या तो राइट क्लिक करके भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो कैसे वो चेंज कर सकते हैं वो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के क्लास का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक था वो था कि हाउ टू क्रिएट ड्राइंग ऑब्जेक्ट। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया कि हाउ कैन वी क्रिएट ड्राइंग ऑब्जेक्ट वो सबको इजीली और क्लियरली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। सो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।